नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी निवेश रणनीति के बारे में जो आपके लिए पैसे कमाने का एक शानदार और आसान तरीका हो सकता है। इसका नाम है डिविडेंड इन्वेस्टिंग। यह उन लोगों के लिए खास है जो शेयर बाजार में तेज तर्रार ग्रोथ के बजाय स्थिर और नियमित आय चाहते हैं, और वह भी कम जोखिम के साथ। चाहे आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो या लंबे समय तक निवेश करके अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए परफेक्ट वीडियो है। तो चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं और वीडियो के लास्ट तक जरूर रुकिएगा, क्योंकि एक कुछ टिप्स हैं आपके लिए। डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होती है? सबसे पहले यह जानते हैं कि यह होता क्या है, आखिर है क्या यह। आसान शब्दों में डिविडेंड इन्वेस्टिंग का मतलब है ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदना जो अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा समय समय पर अपने निवेशकों को देती हैं। इस हिस्से को डिविडेंड कहते हैं। यह कंपनी का अपने शेयर धारकों को थैंक यू कहने का एक तरीका होता है। उदाहरण के लिए मान लो आपने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदे और वह कंपनी हर शेयर पर 5 रुपए का डिविडेंड देती है, तो आपको 500 रुपए मिलेंगे। अब यह 500 रुपए आप चाहे तो खर्च कर सकते हैं, चाय पकौड़े खा सकते हैं, या फिर से उसी कंपनी के शेयर खरीदे ताकि अगली बार आपको और ज्यादा डिविडेंड मिले। एक बार मेरे दोस्त ने एक कंपनी के शेयर सिर्फ इसलिए खरीदे क्योंकि उसे कंपनी का नाम बड़ा मजेदार लगा, हैप्पी फूड्स। बाद में पता चला कि यह कंपनी हर साल डिविडेंड भी देती है, तो उसने हंसते हुए कहा, मैं तो नाम के चक्कर में शेयर खरीद बैठा, लेकिन अब हर साल पैसे भी मिल रहे हैं। यह तो डबल खुशी हो गई। अब बात करते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग हर किसी के लिए नहीं, लेकिन यह कुछ खास लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है। जैसे जो लोग नियमित आय चाहते हैं, जैसे रिटायर लोग, या वो जो हर महीने कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहते हैं। दूसरा, जो कम जोखिम के साथ निवेश करना चाहते हैं, यानी शेयर बाजार की ऊपर नीचे की सैर से बचना चाहते हैं। तीसरा, जो लंबे समय तक निवेश करके धीरे धीरे अपनी पूंजी बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि भाई मुझे तेज ग्रोथ नहीं चाहिए, बस हर महीने कुछ पैसे आते रहें और टेंशन कम हो, तो यह आपके लिए बना है। अब इसके फायदे, अब बात करते हैं इसके फायदों की, क्योंकि यही तो असली मजा है। तो पहला, नियमित आय, रेगुलर इनकम। डिविडेंड से आपको हर साल या हर तिमाही पैसे मिलते हैं। यह एक तरीके का पॉकेट मनी है जो आपके खर्चों में मदद कर सकता है। दूसरा, कंपाउंडिंग की जादूगरी। अगर आप डिविडेंड से मिले पैसों को फिर से निवेश करते हैं, तो आपका पैसा बर्फ के गोले की तरह बढ़ता जाता है। मान लो पहले साल आपको 500 रुपए मिले, उससे आपने और शेयर खरीदे, अगले साल आपको 600 रुपए मिले, फिर और शेयर खरीदे, और यह सिलसिला चलता रहेगा। 10-15 साल बाद यह रकम बहुत बड़ी हो सकती है। फिर स्टेबिलिटी और लो रिस्क। डिविडेंड देने वाली कंपनियां ज्यादातर बड़ी और मजबूत होती हैं, जैसे ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर या रिलायंस। ये कंपनियां आसानी से डूबती नहीं हैं, तो आपका पैसा सुरक्षित रहता है। और ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज परस्पेक्टिव से बनाया जा रहा है। अगर आपको कोई खरीदारी करनी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें, हम सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं है। फिर महंगाई से बचाओ। कई कंपनियां हर साल अपने डिविडेंड को बढ़ाती हैं। मान लो पहले साल 5 रुपए प्रति शेयर मिला, अगले साल 6 रुपए, फिर 7 रुपए। इससे महंगाई बढ़ने पर भी आपकी कमाई कम नहीं होती। उदाहरण समझिए, एक अंकल ने 15 साल पहले एक कंपनी के 100 शेयर खरीदे थे। हर साल डिविडेंड से वो और शेयर खरीदते गए। आज उनके पास 500 शेयर्स हैं और हर साल 25,000 रुपए सिर्फ डिविडेंड से आते हैं। अब वो हंसते हैं और कहते हैं, यह तो मेरी मुफ्त की पेंशन है। अब डिविडेंड स्टॉक्स कैसे चुने? अब सवाल आता है, सही कंपनी कैसे चुने? चलिए कुछ आसान टिप्स देखते हैं। पहला, डिविडेंड यील्ड। यह बताता है कि आपको अपने निवेश पर कितना रिटर्न मिल रहा है। इसे ऐसे समझिए, प्रति शेयर डिविडेंड प्लस शेयर की कीमत इंटू 100। अब 2 से 5% यील्ड वाली कंपनियां अच्छी होती हैं। 10 से 15% देखकर लालच न करें, कहीं कंपनी मुश्किल में तो नहीं है। फिर दूसरा, पे आउट रेशियो। यह बताता है कि कंपनी अपने मुनाफे का कितना हिस्सा डिविडेंड में दे रही है। 30% से 60% अच्छा होता है। अगर 80% से 90% दे रही है तो सावधान, कंपनी के पास अपने लिए पैसा कम बचेगा। तीसरा, डिविडेंड हिस्ट्री। ऐसी कंपनी चुने जो पिछले 5 से 10 साल से लगातार डिविडेंड दे रही हो और बढ़ा रही हो, वह कंपनी की ताकत दिखाता है। फिर चौथा, कंपनी की सेहत। कंपनी का मुनाफा अच्छा हो, कर्ज कम हो और कैश फ्लो मजबूत हो, ऐसी कंपनियां भविष्य में डिविडेंड देती रहेंगी। अब एक प्रो टिप भी समझिए, निफ्टी 50 या सेंसेक्स की कंपनियों को देखें, जैसे ITC, टाटा स्टील या हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये भरोसेमंद होती हैं और जनरली ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं। अब आपको सावधानियां, हर चीज में कुछ रिस्क होता है और डिविडेंड इन्वेस्टिंग में भी ध्यान रखें, डिविडेंड कट सकता है। अगर कंपनी को नुकसान हो या मुश्किल वक्त आए तो यह डिविडेंड कम कर सकती है या बंद कर सकती है। फिर दूसरा, ज्यादा यील्ड का झांसा। अगर कोई कंपनी 10 से 15% यील्ड दे रही है तो चेक करें कहीं उसका शेयर प्राइस गिर तो नहीं रहा। ऐसा हो सकता है कि कंपनी
कंपनी खतरे में हो। फिर थर्ड, ज्यादा कीमत पर ना खरीदे। अगर शेयर की कीमत बहुत ज्यादा है तो भले ही डिविडेंड मिले, आपका कुल रिटर्न कम हो सकता है, तो सही दाम पर खरीदे। और सही दाम शेयर का क्या होता है, अगर आपको जानना है तो हमने चैनल में कई सारे वीडियो बनाए हैं कि शेयर की सही वैल्यूएशन कैसे जाने और शेयर को सही समय में पकड़े कैसे, तो आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीन में भी है, क्योंकि हम अपने चैनल में कई सारे ऐसी चीजें देते रहते हैं जिनका वीडियो नहीं बनाया सकता टेलीग्राम चैनल में, और उसमें आपको वो चीजें हम वहाँ पे दे देते हैं। और साथ ही मार्केट आवर्स में मार्केट अपडेट्स भी देते हैं, तो आपको उससे एक सही वैल्यूएशन को पता चल सकता है। और शेयर तो देते ही हैं। अब एक समझिए एक चीज, एक बार मेरे चाचा ने एक कंपनी के शेयर खरीदे क्योंकि उसे 12% डिविडेंड यील्ड दिखी थी। बाद में पता चला कि कंपनी घाटे में थी और शेयर प्राइस आधा हो गया। चाचा बोले, मुझे लगा डिविडेंड से माला माल हो जाऊंगा, लेकिन अब तो चाय का बिल भी नहीं निकल रहा। अब कुछ ऑप्शन देखते हैं ताकि आप अपने हिसाब से चुन सकें डिविडेंड स्टॉक्स के प्रकार। तो पहला ब्लू चिप स्टॉक, ये बड़ी कंपनियां, भरोसेमंद कंपनियां हैं, जैसे आईटीसी या हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो नियमित डिविडेंड देती हैं। दूसरा हाई यील्ड स्टॉक्स, ये ज्यादा डिविडेंड देती हैं, जैसे कुछ सरकारी बैंक, लेकिन थोड़ा रिस्क भी होता है। फिर थर्ड, डिविडेंड ग्रोथ स्टॉक्स, ये कंपनियां हर साल डिविडेंड बढ़ाती हैं, इससे आपको आय भी मिलती है और शेयर की कीमत भी बढ़ती है। फिर रेट्स और इन्वेट्स, ये रियल एस्टेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का एक तरीका है। बिना प्रॉपर्टी खरीदे आपको किराए की तरह नियमित आय मिलती रहती है। अब एक उदाहरण समझिए, इस हफ्ते 26 से 30 मई जो पिछला निकल गया, 22 कंपनियां 246 करोड़ रुपए का डिविडेंड दे रही हैं। कुछ कंपनियों तो 44 रुपए प्रति शेयर तक दे रही हैं। यानी अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो 4400 रुपए सीधे आपकी जेब में। अब इसे कैसे शुरू करें, तो सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोलें। शेयर खरीदने के लिए ये जरूरी है। रिसर्च करें, ऊपर बताए टिप्स से अच्छी कंपनियां चुनें, और साथ ही हमारे वीडियो भी देख लें ताकि आपको सही चीजें पता चल जाएंगी, जैसे रेड लाइट इंडिकेटर, और भी कई सारे हमने वीडियो बनाए हैं। फिर छोटे से शुरू करें, पहले 50 से 100 शेयर खरीदें और देखें कि डिविडेंड कैसे काम करता है। फिर धैर्य रखें, यह रातों रात अमीर बनाने का खेल नहीं है, बल्कि लंबे समय का फायदा होता है। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जो आपको स्थिर आय, कम जोखिम और लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। यह रूढ़िवादी निवेशकों, कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट, रिटायर लोगों और लॉन्ग टर्म प्लानर्स के लिए बेस्ट है। बस सही कंपनी चुनें और थोड़ा होमवर्क करें और धैर्य रखें। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो हमारे साथ जुड़ जाइए और इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। और अगली बार मिलेंगे कुछ नई और मजेदार इन्वेस्टिंग टिप के साथ। तब तक के लिए निवेश करते रहें, खुश रहें, और हाँ, थोड़ा मजा भी करते रहें, क्योंकि निवेश के बाद जो प्रॉफिट आता है उससे मजा भी करना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं मार्केट साबर अपडेट के लिए, ताकि आपको सही नॉलेज मिल सके, जिससे आप अपनी वेल्थ खुद बना सके। और हमारे प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं जो आपकी फाइनेंशियली एजुकेट होने में मदद करेगा। याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में सही सलाह या तो आपका हित ऐसी देगा, या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। धन्यवाद दोस्तों।